आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। कभी मजाक में किया हुआ ये छोटा सा मुहावरा आज जिंदगी की हकीकत बन चुका है। हर घर में पैसे को लेकर चिक चिक होती है। कोई बीमार भी पड़ जाए तो पूरा घर बजट जो है पूरे घर का हिला के रख देता है। लेकिन अब ना पैसे की कमी होगी और ना ही कोई चिक चिक। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको मनी टिप्स देने वाली हूँ। इस खास शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। पैसे की तंगी को दूर करने के 7 अचूक उपाय बताने वाली हूँ। वास्तु के हिसाब से माँ लक्ष्मी को खुश करने वाले 10 उपाय जानिए। हल्दी के 10 उपाय आपके हर संकट को दूर करेंगे। मेरी बताई ब्यूटी टिप से चमकेगी आपकी स्किन और फैशन टिप से दमकेंगी आप। एक बात बताइए, घर में मकड़ी के जाले हैं? अच्छा, एक बात और बताइए, तिजोरी या सेफ में रखा क्या है आपने? खाली तो नहीं पड़ी है? और एक बात बताइए कि आपकी अलमारी किस डायरेक्शन में है? गुस्सा मत होइए, आपका घर का डिजाइन नहीं जान रही हूँ। आपके घर में पैसा ना आने की बड़ी वजह क्या राज है ये ढूंढ रही हूँ। बताने वाली हूँ, पहले ये सब पता तो करिए, लेकिन इससे पहले पैसे को रोकने के 5 उपाय सुनिए। घर में और जिंदगी में पैसे की दिक्कत से आप परेशान रहते हैं, लेकिन अब ये उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ उन्हें अपनाने से पैसे की तंगी कभी भी नहीं होगी। बस खूब सारे पैसों के लिए ये उपाय कर लीजिए। एक कांच का बाउल ले लें, और भी अच्छा है अगर आपके पास कोई चांदी की कटोरी पड़ी है। उसमें क्या करें कि चांदी का एक सिक्का रख लें। चांदी का सिक्का स्क्वायर शेप का हो, ये आपको ध्यान देना है, गोल सिक्का नहीं रखना है। इसके ऊपर जैसे इस पे देख रहे हैं आप, लक्ष्मी जी और गणेश जी बने होने चाहिए। इस कटोरी को ऊपर तक पानी से भर दीजिए। मैंने कहा चांदी की नहीं है, कोई बात नहीं, कांच से भी अच्छी है अगर आप मिट्टी की कटोरी ले लें। उसमें चांदी का चौरस टुकड़ा इस तरह से सिक्का, अगर बहुत बड़ा नहीं लेना, छोटा भी बाजार में मिलता है, ऊपर तक पानी भर देंगे। अब इस कटोरे का क्या करेंगे? इस कटोरे को घर की उत्तर दिशा में रखेंगे, नॉर्थ में रखेंगे। बस टुकड़ा इस तरह से सिक्का, अगर बहुत बड़ा नहीं लेना, छोटा भी बाजार में मिलता है, ऊपर तक पानी भर देंगे। अब इस कटोरे का क्या करेंगे? इस कटोरे को घर की उत्तर दिशा में रखेंगे, नॉर्थ में रखेंगे। रोज सुबह ये पानी बदलेंगे और पुराना पानी किसी पौधे में डाल देंगे। जल्दी ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। अब दूसरा उपाय जरा ध्यान से सुनिए। शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को आप एक साफ रेड कलर का कपड़ा ले लेंगे, एक रुमाल की साइज का। उसमें 6 सफेद गुंजा बांध लेंगे। मनोकामना पूरी करते हुए इसको आप तिजोरी में रख देंगे। आपको प्रे करना है, जो भी आपकी विश है, डिजायर है, गांठ बांधनी है और इसको तिजोरी में रख देना है। रोज धूप बत्ती देनी है। माँ लक्ष्मी के आगे आप पर कृपा हो, इसके लिए डेली प्रे करनी है और माँ लक्ष्मी इतनी जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। एक बात और ध्यान से समझिए, आपको नमक कभी भी किसी खुले बर्तन में नहीं रखना है। अगर सॉल्ट आपका ओपन में पड़ा है, सीलन हो जाती है, तो इससे भी आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा। तो नमक को हमेशा क्लोज करके रखें। और क्या कर सकते हैं आप अपने घर में पैसे को टिकाने के लिए? एक बहुत जरूरी काम है जो कीजिए, वो ये कि नियमित रूप से आप पहली रोटी किसको देंगे? गाय के लिए बनाएंगे। और लास्ट रोटी आपके घर में डिनर के बाद जब सब लास्ट रोटी खाते हैं ना, तो वो लास्ट रोटी आप डॉग के लिए बनाएंगे। इससे आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। चलिए, अब पैसा तो बहुत सारा आ गया, तो क्या सारी खुशियां भी आ गई? बहुत पैसा आने के बाद भी कभी कभी शादी नहीं होती, तो फिर क्या करेंगे? हल्दी कहाँ है? जरा लेकर आइए, अपने किचन में जाइए भाग के। वहाँ पे वो जो नमकदानी में आपकी हल्दी पड़ी हुई है ना, वो जरा निकाल के ले आइए। क्यों? क्योंकि ये आपके और आपके रिश्तेदारों की शादी कराएगा। तरीका क्या है आगे बताऊंगी, लेकिन पहले माँ लक्ष्मी को तो खुश कर ले वास्तु मंत्र में। मैं जो जानकारी देने जा रही हूँ उसको बहुत कम लोग जानते हैं। माँ लक्ष्मी कैसे खुश होंगी, वही तो सबसे जरूरी बात है। भाई, ये खुश नहीं होंगे तो आपके घर में पैसा बरसेगा कैसे? और माँ लक्ष्मी खुश होंगी तो मेरी बताई टिप से। तो घर में वास्तु के हिसाब से छोटे छोटे बदलाव कीजिए और बन जाइए अमीर। आपको अपने घर के ईशान कोने में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कभी दीपक नहीं जलाना है। मान तो लिया आपने, लेकिन मुझसे पूछिए तो सही, कभी कभी क्यों बोलती हूँ मैं। ईशान कोण यानी कि आपका माइंड है ना, ईशान कोण यानी कि वाटर एलिमेंट। ये दिशा आपके दिमाग की है, पैसे की भी है, आपकी अच्छी सोच की है।
जब यहाँ पर आप दीपक जलाते हैं या नॉर्थ में आप दीपक जलाते हैं तो आप क्या करते हैं, पैसे के नीचे आग लगा देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अखंड ज्योत यहाँ पे नहीं जलानी है। चलिए दूसरा उपाय जानते हैं। ईशान कोने में पूजा घर या पूजा का स्थान जरूर बनाएं। अब आप कहेंगे भाई ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। भाई कॉन्ट्राडिक्टरी बात तो है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पूरा टाइम जो जलाकर रखेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये आपको एग्रेसिव बना देगा, गुस्से वाला बना देगा, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, दिया जलाएंगे साउथ ईस्ट में, क्योंकि ये डायरेक्शन है शुक्र की भी और घर में पैसा आने की भी, लिक्विड कैश की डायरेक्शन है। तो साउथ ईस्ट में जलाइए ना अखंड ज्योत, लेकिन जो दिया जलाना है सुबह नॉर्थ ईस्ट में वो सिर्फ देसी घी का जलाना है और कुछ देर के लिए जलाना है, छोटे दिए में जलाना है। एक और बड़ी जरूरी बात है आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जरा जाकर अपनी खिड़कियों से देखिए, कहीं पड़ोसी घर के कपड़े या वॉशिंग मशीन आपके घर से तो नहीं दिखते। अगर दिखते हैं तो ये बड़ी परेशानी की बात है कि ये नहीं दिखने चाहिए। अब हम दूसरे की वॉशिंग मशीन तो नहीं हटा सकते, पर हम अपने शीशे पर कोई कर्टन लगा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भर समय वो वॉशिंग मशीन हमें ना दिखे, नहीं तो इससे भी हमारा पैसा बाहर चला जाता है। जानते हैं आपको और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि पैसे रखने की जगह पर आपको हर गुरुवार को, हर थर्सडे को केसर के छींटे देने चाहिए। तो सुबह सुबह केसर को आपने भिगो के रख दिया या रात में ही रख दिया, वेंसडे रात में, उसके बाद थर्सडे सुबह 8:30 बजे से पहले आपने वहां पे तिजोरी के अंदर, तिजोरी के आसपास, बाहर केसर से छींटे मार दिए। बस फिर क्या है, आपने माँ लक्ष्मी को वेलकम कर दिया। अब और क्या करेंगे आप, घर में पैसों को हल्दी से बने स्वास्तिक पर पीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे। क्या कहा मैंने, जरा मुझे बताइए दोबारा। मैंने कहा कि घर के जो पैसे हैं उसे एक येलो कलर का क्लॉथ ले लेंगे, अपने हाथ से उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक लिखेंगे और उसमें पैसों को लपेट कर रख देंगे अपने कैश बॉक्स में। भाई अगर कैश बॉक्स नहीं है तो कैश बॉक्स तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैश बॉक्स नहीं होगा तो माँ लक्ष्मी घर में टिकेंगी कैसे। तो इसलिए कैश बॉक्स के अंदर इस येलो कपड़े में पैसे रखें। बालों में रूसी हो रही है क्या? अगर दूर नहीं हो रही है तो आपने वो ट्राई नहीं किया जो मैं आपको अब तक बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। नींबू, दही और सिरका जरा लेकर बैठ जाइए। ऐसे नहीं होगा, इसको जोड़कर तोड़कर कैसे आपकी रूसी को भगाएंगे ये बताऊंगी, लेकिन इससे पहले जानेंगे हल्दी के 10 अचूक उपाय। देखिए हल्दी सिर्फ मसाला नहीं है, इसको आप लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि शादी के वक्त हल्दी जो दुल्हन के हाथों में लगाई जाती है वो शादी कराने की ताकत रखती है। और तो और जिंदगी से जुड़े कई बड़े संकट भी इस हल्दी से दूर हो जाते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। जब बच्चे खेल कर आते हैं और आकर गिर जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, अरे डिटॉल कहाँ है, बेटाडिन कहाँ है, ये दवाई कहाँ है, वो कहाँ है, तो घबराइए मत। बच्चों की चोट पर, अपनी चोट पर थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए, चोट ठीक हो जाएगी। जब गिर जाए, चोट लगे, मसल में पेन हो तो क्या करें, तो दूध में हल्दी डालकर पिएंगे, दर्द में आराम मिलता है। ये तो आपको पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि दूध में हल्दी डालकर पीने से कैंसर का भी इलाज होता है। ये कैंसर के लिए प्रिकॉशनरी इलाज भी है। और क्या काम आती है हल्दी, ध्यान से सुनिए। नहाने के पानी में अगर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे ना तो शादी जल्द हो जाएगी। तो शादी जल्द करनी है, आप किसी को भी एडवाइस दे दीजिए, बिल्कुल सेफ। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालें और नहा ले। और क्या करेंगे, दही में हल्दी मिलाकर खाएंगे तो बदहजमी ठीक होती है, आपका पेट मजबूत रहता है। हल्दी, बेसन, मलाई चेहरे पर लगाएंगे तो खूबसूरती बढ़ जाएगी, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, एक्सेसिव हेयर निकल जाएंगे। हल्दी, नमक और सरसों के तेल से आप दांत साफ करेंगे तो आपके गम्स बेटर हो जाएंगे। अगर ब्लीडिंग होती है तो वो भी कम हो जाएगी। आप जानते हैं हल्दी जो है आपके करियर में भी हेल्प करती है। कैसे, ध्यान से सुनिए। घर जाकर ना अपनी वाइफ से मांगिएगा हल्दी, मगर हल्दी की गांठ, हाँ, हल्दी की गांठ को अगर आप येलो कपड़े में लपेटकर अपनी सीधी जेब में रखते हैं, मेल्स भी रख सकते हैं, लेडीज भी रख सकती हैं, पर्स में रख लीजिएगा। इससे आपके सारे रुके हुए काम बनने लग जाते हैं। और तो और अगर आपको अपने घर में गार्डनिंग का शौक है या पौधों का शौक है, जो कि 99% लोगों को होता है,
अपने घर में पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में हल्दी का पौधा लगा लीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। गला खराब हो गया, क्या करेंगे? गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी नमक के साथ डाल के गरारे करेंगे तो अंदर तक आपके गले की खराश को ठीक कर देगी। और क्या कर सकते हैं, अपने मेन दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। इससे जानते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्तिक अच्छे मुहूर्त में बनाना है। इससे जानते हैं क्या होगा, आपके घर में नेगेटिविटी आने की कोशिश भी नहीं करेगी। आज बात करते हैं ब्यूटी टिप्स की। आज मैं आपके चेहरे की नहीं बल्कि बालों की बात करूंगी। अभी जानिए कि बाल की रूसी से कुछ खास तरीके उपाय बताऊंगी जिससे बालों की रूसी गायब हो जाएगी। जो तोरी आप खाते हैं ना, जिस दिन उसको बनाना हो थोड़ा सा अलग काट कर रख दीजिए, इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसे जैतून या नारियल के तेल में इतना पकाएं कि जो सब्जी है, जो तोरी है, वो जल जाए। तेल ठंडा हो जाए तो उसे हाथ से मसलकर अच्छे से और मिला लीजिए, फिर तेल को छान लीजिए। अब इसे अपने हेड में लगाइए। रूसी से बचने का भी उपाय है और उसे हटाने का भी उपाय है। और कैसे डैंड्रफ को निकाल सकते हैं? नींबू सबसे अच्छा उपाय है। तो नींबू के अंदर आप दही मिला दें या दही के अंदर नींबू मिला दें और क्या करें, उसके बाद आप जब उसको लगाएंगे तो पुराने से पुरानी डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी। और आप जानते हैं जो डैंड्रफ होता है वो आम समस्या है, लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से होती है। अगर आप अपनी कंघी हमेशा साफ रखेंगे, ब्रश क्लीन रखेंगे, अपना शैम्पू रेगुलर करेंगे और अच्छे शैम्पू का प्रयोग करेंगे, सल्फेट फ्री शैम्पू का प्रयोग करेंगे तो डैंड्रफ नहीं होगी। पर अब अगर हो गई तो क्या करेंगे? इन प्रिकॉशंस को अपनाएंगे। और क्या कर सकते हैं, आप शुद्ध सिरका, विनेगर बोलते हैं इसको, बहुत आपके घर में भी पड़ा होगा, है ना। हम चाइनीज बनाते हैं तो विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। विनेगर को पानी में डालकर रुई से सिर की त्वचा पर लगाएंगे और क्या करेंगे, रात में सिर पर कपड़ा बांध लेंगे ताकि आपका बिस्तर खराब नहीं हो, और सुबह शैम्पू कर लेंगे। फिर सिरके की इस चीज को आपको हफ्ते में एक बार दोहराना है और रेगुलर 3 मंथ्स तक करना है। आपकी रूसी गायब। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले सीजन में बिग बॉस में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में कौन रहा? नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। अब जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा, जिसका अफेयर सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ, आप सोच में पड़ रहे होंगे कि किस खास सेलिब्रिटी की बात करने वाले हैं। आपको बताऊंगी। तब तक सोचिए, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। पहले आपको अमीर तो बना दूं। अच्छा बताइए, अगर आप अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में कैश और ज्वेलरी रखते हैं तो क्या होता है? अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में कैश को रखते हैं, ज्वेलरी को रखते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि वो दक्षिण की दीवार की तरफ नहीं खुले और ना ही दक्षिण की दीवार की तरफ उसका चेहरा खुले। अगर ऐसा होगा तो पैसे नहीं टिकेंगे। अगर वेस्ट की तरफ खुलेगा, ईस्ट की तरफ खुलेगा, तो ये बेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्शन तो कुबेर की है। आपके यहाँ पैसे हमेशा बढ़ते जाएंगे। देखिए, जरा फटाफट जाकर चेक कीजिए कि आपने पैसे और आभूषण कहाँ रखे हैं, क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रखे हैं तो इसका मतलब ये कि आपके घर का मुखिया बहुत ही बुद्धिमान है। और अगर ये जो आपने जहाँ पे ये रखे हैं वो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में, प्योर नॉर्थ ईस्ट में रखे हैं, तो आपके बच्चों के लिए ये धन जो है वो काम आएगा। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर गलत दिशा में भी रखे हैं ना, तो जो सिम्टम पसंद आ रहे हैं वहाँ पर कैश रख दीजिए, वही आपकी जिंदगी में काम आ जाएगा। तो अगर ईस्ट में आपने रखा है कैश बॉक्स, तो धन में हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन हाँ, कैश बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा दीजिए बस। अगर आपने पैसे रखे हैं साउथ ईस्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर के जो मुखिया हैं, जो घर के हेड ऑफ द फैमिली हैं, अर्निंग मेंबर हैं, उनका पैसा खर्च होता जाता है और कर्जे की स्थिति भी बनी रहती है। तो साउथ ईस्ट में गल्ला नहीं रखिए। अगर आपका कैश बॉक्स है साउथ की तरफ, तो क्या होगा? तो यहाँ रखने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, बढ़ोतरी भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो अगर बढ़ोतरी चाहिए तो जिस डायरेक्शन में मजा आ रहा है ना सुनने में, वहीं पे उठाकर गल्ला रख दीजिए। अगर आपका कैश बॉक्स है साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पे पैसा सामान रखा जाएगा तो टिकते जरूर है, लेकिन एक बात है कि घर में जो पैसा है और सामान है वो गलत ढंग से कमाया हुआ होता है। तो अगर ये सिचुएशन आपकी भी है ना, तो सही डायरेक्शन में पैसा रखिए ताकि पैसे कमाने की बुद्धि और नियत दोनों सही हो जाए।
अगर आपके घर में पश्चिम दिशा में वेस्ट में आपने रखा हुआ है गल्ला, तो ये बहुत ही शुभता और लाभ का संकेत है। हाँ, मगर घर का मुखिया जो है वो अपने मित्रों के सहयोग से बड़ी कठिनाई के साथ धन को कमा पाता है, लेकिन जो पैसा आ गया वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता चला जाएगा। तो वेस्ट में रख सकते हैं अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अच्छा जी, अगर आपका पैसा रखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये कि जितना पैसा आप जुटा पाते हैं वो बहुत ही मुश्किलों से जुट पाता है, और आपका बजट जो है वो हमेशा जो है डगमगाता हुआ रहता है, और आपके ऊपर कर्जदार भी जो है वो तंग करते हैं। ऐसी सिचुएशन है तो हटाइए वहां से। अभी फैमिली गुरु हेल्पलाइन बाकी है। आप कहां से सवाल पूछ रहे हैं ये हमें जरूर लिखकर बताया करें। हम आपका सवाल लेने में आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी आप आज के सेलिब्रिटी से मुलाकात कीजिए। आज हमारे साथ हैं रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस फेम के एजाज खान। एजाज, वेलकम टू आवर शो। इंडिया न्यूज के दर्शकों को एजाज खान का बहुत बहुत बड़ा सलाम और नमस्कार। एजाज, आपने कब सोचा कि आपको एक्टर बनना चाहिए या आप एक्टर बनेंगे? जब मैंने स्कूल में रामायण का जो स्टेज पे एक प्रोग्राम होने वाला था, उसमें मुझे रावण बना दिए, और वो रावण मैंने अच्छे से किया, तो मुझे लगा मैं एक्टिंग कर सकूंगा, लेकिन तब इतनी सीरियसली नहीं सोचा था। और फिर लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, सब लोगों ने मुझे तब बड़ा हुआ तो बोले, यार तू बहुत नाटक करता है, बहुत बड़ा एक्टर है, ये है वो है। मेरी मम्मी से भी बहुत झूठ बोलता था, झूठ बोल के काम करवा लेता था। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि मैं इसमें अपना लक ट्राई करूं। एजाज, मुंबई में एक्टर बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्या आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा? एक दोस्त थी मेरी, एक टीना और मरीना, ये दोनों दोस्त थी। इन्होंने मुझे बुलाया था कि बॉम्बे आ जाओ, तो मैं आ गया था। फिर उसके बाद इनके घर पे गया तो इनके मम्मी डैडी ने कहा कि ये यहाँ पे नहीं रह सकता। तो वसई में उनका घर था, तो मैं रोने लग गया यार। मैंने बोला, यार बॉम्बे में मुझे कुछ पता नहीं है, टीना मरीना तुम मुझे बुलाए और मैं आ गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तो उन लोग ने कहा, एक काम करेंगे, तुम रोज रात को जब मेरे मम्मी डैडी सो जाएंगे तो आके सो जाना। बहुत अच्छी लड़कियां जी, दोनों को अल्लाह ब्लेस दे, उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे भी है। मैं उनको हमेशा याद रखूंगा और उनको हमेशा दुआएं दूंगा कि उन्होंने रोज रात को जब उनके मम्मी डैडी सो जाते थे तो मैं आके उनके घर में सो जाता था, और सुबह में उनके उठने से पहले जी, दोनों को अल्लाह ब्लेस दे, उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे भी है। मैं उनको हमेशा याद रखूंगा और उनको हमेशा दुआएं दूंगा कि उन्होंने रोज रात को जब उनके मम्मी डैडी सो जाते थे तो मैं आके उनके घर में सो जाता था, और सुबह में उनके उठने से पहले मैं भाग जाता था। मुझे एक बात और बताइए कि आपने ये मुकाम जो हासिल किया कितनी मुश्किलों से हासिल किया, ये तो हम जान ही गए। अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कब आया ये बताइए। अब मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं ऑलिव में अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने गया था। तो वहाँ पे जब हम लोग मस्ती कर रहे थे, ऑलिव एक ऐसी जगह यहाँ पे सारे स्टार्स आते हैं, सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, ये लोग आते हैं। तो मैं उसके साथ गया, तो वहां पे मैंने एकता कपूर को देखा। तो मैं जब एकता कपूर को देखा तो मैंने कहा, यार एकता कपूर है यार, सीरियल मिल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी, कुछ भी मिल जाए ये वो। मैंने जाके उनसे कहा कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उनके बॉडीगार्ड लोगों ने रोक दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार कैसे करके जाऊं। तो मैंने उनके साथ एक कोई और लड़की थी, उससे बात करके एकता का नंबर निकाल लिया और फिर मैंने उनको मैसेज किया। तो बहुत पकाया उसको। एक दिन उसने मुझे सीरियल में रोल दे दिया, जिस सीरियल का नाम था करम अपना अपना। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एजाज, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आपके मतलब की बात, यानी कि आप भी मुझसे अपना सवाल कैसे कर सकते हैं, ये तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी को नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। इस आईडी पर अपनी प्रॉब्लम को मुझे लिखकर भेज दीजिए। 150 वर्ड्स के अंदर लिखकर भेजनी है। इसमें आपको अपनी बर्थ डिटेल्स, टाइम डिटेल्स लिखकर भेजनी है, साथ में प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथों की फोटो भेजिए, अपनी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर भेजिए, और फिर मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगी। क्योंकि मैं आपको फीमेल्स, बच्चे, परिवार से जुड़ी बातें बताती हूँ, तो परिवार में तो सभी लोग आ जाते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स को हमें निसंकोच लिखकर भेजिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिए आप कहाँ से हैं ये जरूर लिखकर भेजिए। आज गुड़गांव हरियाणा से सुमन गुप्ता जी का सवाल लेते हैं। सुमन जी के ट्विंस बच्चे हैं, कुणाल और करण।
तो करण जो है उनको अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन कुणाल को नहीं मिल पाई है। कुणाल की डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1988। वक्त है दोपहर को 12 बजे 12:36 और इनका बर्थ प्लेस है हिसार। तो सुमन ने कुणाल की हैंडराइटिंग और तस्वीर भी हमें भेजी है। सुमन जी, मैंने देखा थोड़ी परेशानी है, थोड़ा मार्च अप्रैल तक नेक्स्ट ईयर तक वेट कीजिए, ईश्वर सब अच्छा करेगा। उपाय क्या करने हैं नोट कीजिए। घर के दक्षिण पूर्व में बादाम रखेंगे, साउथ ईस्ट में बादाम रखेंगे, जहाँ पे कुणाल रह रहे हैं उसी घर में। 47 डेज तक आपके बेटे रोज मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर चावल का दान करेंगे। कुणाल की जेब में लोहे की छोटी सी गोली रख दें, जिसके ऊपर आप रेड कलर करा दें। और जब कुणाल इंटरव्यू देने जाएं तो अपना सिर कवर कर जाएं और ब्लैक और ब्लू कलर्स अवॉइड करें। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र लिखिए। जो सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, वही लोग सफल होते हैं। तो अगर आप सपने देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो मुझे समय नहीं मिल पाएगा, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, अगर आप उसकी कीमत नहीं चुका सकते तो फिर सफलता तो आपको नहीं मिलेगी। अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, टेक केयर, बाय बाय।